Good morning, each and everyone. I welcome you to Kheda Park, or you can say it about that Saeed Bhagat Singh Park. It is interview session, or you can say it about that. I had to just make this initiation of the area, but a little bit of the thing is there. Luckily, I got one of the student, aspirant, and he just want to become something in the life. And he has come from the very district that is thought to be Bhagalpur, just close to Thana Bipur, है ना. आज मैं एक बच्चे का साक्षात्कार ले रहा हूँ. यह दिल्ली में आया है गांव को छोड़ करके पूरी उम्मीद को लेकर के. इसी के द्वारा मैं उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहूँगा जो कि थक हार के घर बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं यानी कुछ करते नहीं हैं. और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी अभी चांस है. चांस क्या है, आप इलेक्शन लड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है. अगर 6 महीना भी रह गए तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा. खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है ना. और आप चूँकि दुख देखे हो, स्ट्रगल देखा है, गरीबी देखा है और गरीबियों के बच्चे हो, तो आप लोगों की दुख समझोगे, है ना. चलो अपना नाम बता दो भाई. कौशल कुमार. थोड़ा जोर से बोलो, खाना खाया ना जी. कौशल कुमार जी ये हैं. और थोड़ा अपना परिचय दे दो, कहाँ से हो. मैं बिहार से भागलपुर जिले से हूँ. अच्छा भाई, बिहार भागलपुर जिला से. गांव का भी नाम बता दो थोड़ा. गाँव का नाम नारायणपुर. नारायणपुर, ये तो जाना पहचाना नाम है ना. अब यहाँ पे इनसे मैं थोड़ी बात पूछता हूँ. बिहार में भी तो पढ़ाई होती है, और जैसे मान लो कि हमारे सुशासन बाबू हैं, जो भी हैं वो बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं. तो बिहार को छोड़ के दिल्ली आने का क्या रीज़न है. यहाँ पे थोड़ा वर्क सब ढूंढेंगे, वर्क मिल जाएगा. और मतलब करने का मतलब यहाँ चांसेज हैं, स्कोप है ना. हाँ. अब यहाँ पर हमारा एक सोच है व्यक्तिगत. हर दिल्ली आने वाला आईएएस नहीं होता है, हर गांव में रहने वाला बेवकूफ़ नहीं होता. इस पर तुम्हारा क्या विचार है. जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ले लो. मुंगेर की एक लड़की, उसने एम्स में क्वालिफाई किया, है ना. क्वालिफाई किया. जब पेपर वाले से पूछा कि कहाँ कोचिंग लिया, तो बोला कहीं नहीं. तो कैसे किया, तो उसने 10 साल के क्वेश्चन इकट्ठा किए. इकट्ठा करने के बाद उसको सोल्व किया. जो नहीं समझ में आया, स्कूल के टीचर से उसकी कर लिया. ठीक है. साइंस ही पढ़ते हो ना जी. मैथ लिया है. और इसके अलावा लाइफ में क्या बनना चाहते हो. जैसे तुमने साइंस शुरू किया, अर्थात उसी एरिया में जाना चाहोगे. जैसे डॉक्टर, इंजीनियर. सीजीएल का. क्या. सीजीएल का तैयारी करेंगे. सीजीएल क्या होता है. वो एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है. अच्छा, ये मैंने एसएससी में इससे आप जानना चाहते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, है ना. अब यहाँ पे खैर चलो, कम से कम एक एज, हम एक एम तो है ना. लेकिन बहुत से बच्चों से पूछते हैं, वो ग्रेजुएट कर रहा होता है, उससे पूछो तो बोलेगा अभी नहीं सोचा है. तो नहीं सोचा तो कब सोचोगे. कुछ तो सोचा है ना, सोच करके यहाँ पे आए हो. यहाँ पे आने के बाद बड़ी एरिया है, बड़े लोग हैं, बहुत सारे कंपटीशन है, लेकिन माथा भी तो खुलता है. जब कुछ देखोगे ही नहीं, है ना, जब कुछ देखोगे ही नहीं तो माथा खुलेगा कैसे, है ना. पिताजी से क्या एक्सपेक्टेशन है. पिताजी तो हेल्प कर ही रहे हैं. पिताजी क्या करते हैं. किसान है. किसान है. किसान नहीं, मुझे मैं कहो तो अन्नदाता हैं. अन्नदाता हैं. अब तुम्हें ये मुझे बताओ, जब बचपन में जब छोटे थे तुम और अभी देख रहे हो, तब पिताजी को देखे थे, अभी देखे थे, कितने का फ़र्क है. जब मतलब जब 4-5 साल पहले, जब मैंने 4-5 साल का जब थे, तब तुमने पिताजी को खेत में काम करते देखा, और अभी भी देख रहे हो, कुछ फ़र्क पड़ा है. नहीं फ़र्क पड़ा. सही है. उतना मतलब पहले ज़्यादा वर्क करना होता था. हाँ. थोड़ा कम होता है. कम हो गया, माने मशीनरी ज़्यादा आ गया. पहले शरीर से काम करना पड़ता था. क्या इतना उत्पादन हो जाता है कि परिवार का खर्च बढ़िया से चलता है. हो जाता है. ठीक है. क्या जैसे मान लो किसान को मैंने देखा कहीं गांव वगैरह में कुछ सामान खरीदता है, तो पैसा तो है नहीं, वो अनाज लेके दुकान में जाएगा, इतना वो किलो नाप करके दुकानदार उसके हिसाब से पैसा दे देता है. क्या आज भी ऐसे चलता है. चलता है बहुत जगह, बट हम लोग नहीं है. इसको क्या कहोगे. ये बार्टर सिस्टम नहीं है. जैसे मान लो सामान दे के सामान हम ले रहे हैं, सामान के बदले सामान ले रहे हैं, विनिमय प्रणाली है ना. अब युवा हो, तुम्हारे पास हेल्थ है, सब कुछ है, एक सपना देखते हो एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का. एक्साइज इंस्पेक्टर से क्यों. नहीं, अच्छा की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ. अभी लोगों का सोच है उस एरिया को पकड़ो जहाँ पे पैसे का सोर्स अधिक है. एक्साइज इंस्पेक्टर में कहीं ना कहीं टैक्स से हरो और दूसरे एरिया को ही जुड़ता है, तो कुछ ना कुछ ऊपर का हो जाता है. तो खैर उसको छोड़ो, पहले तो नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे जैसा भी है. नौकरी के बाद हाँ. बहुत सारा. अच्छा, और एक बात और, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, दोनों को किस तरह से देखते हो. सरकारी नौकरी थोड़ा ज़्यादा डिमांड में है. डिमांड में है. क्यों डिमांड में है. मतलब वहाँ से भगाने का चक्कर नहीं है. मतलब जब तक हमारा ठीक ठाक है तब तक रहेंगे, है ना. रिटायरमेंट भी मिल जाती है. रिटायरमेंट भी तो मिलती है. रिटायरमेंट तो सब में मिल जाता है ना. अब यहाँ पे जैसे मान लो प्राइवेट वाले में स्कोप में देखता हूँ, जो अच्छा काम करता है तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है. प्राइवेट वाले में तो वही सीपीटी जो सरकार बढ़ाए साल में, एक बात इतना है कि महीने में ज़रूर मिलेगा, वहाँ जाने का चांस कम है ना. जैसे मुश्किल से मिलता है तो मुश्किल से जाता भी है ना. अब जब मैं एक बार मैं सर्वे देखा था, बिहार से 80,000 लोग
लोगों के बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे। जब ये बीबीसी वाले ने पूछा, जब सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो, बिहार में क्यों नहीं पढ़ाते, उसने कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे का किडनैप हो जाता था, बच्चे का ये हो जाता था, वो हो जाता था, पढ़ाई का स्तर बढ़िया नहीं, बच्चा दिल्ली में है तो सेफ है, कम से कम पढ़ेगा तो कुछ न कुछ कर लेगा, है ना। तो कुछ न कुछ कर लेने का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा अपने फैमिली के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। हाँ हाँ। बिहार में तो यहाँ आएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग खुलेगा। अच्छा, एक सवाल तुमसे और मैं पूछता हूँ, जो हमने 30 साल 35 साल जो हमें सरकारी नौकरी में थे, रिटायर हुआ, प्रिंसिपल से बताया था उस दिन, है ना। तो हमने एक बात हमने देखा है कि बिहारी जहाँ भी है, लगता है कि हर जगह है, जहाँ पे बैक कहावत है, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, लेकिन अभी बदल गया है, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए बिहारी, है ना। तो वो सब तरह के पोस्ट पे मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको इज्जत नहीं मिलती है, क्या कारण है? मेहनत तो सब बराबर ही करता है, लेकिन उसको इज्जत क्यों नहीं मिलता, ये मुझे बताओ, कुछ सोचो इसके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्टेट को छोड़ के जहाँ तहाँ जाते हैं, दूसरे स्टेट वाला, महाराष्ट्र वाला तो बिहार में नहीं आता है ना, या फिर यूपी, हाँ यूपी वाला तो खैर जाता है टीचर बनने के लिए, लेकिन जैसे मैं राजस्थान हो गया, दूसरा तीसरा जगह से बिहारियों का बल्क है, जहाँ तहाँ जाता आता रहता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ जो ये शुगर इंडस्ट्री है जो बंद पड़ा है, या वैसा इंडस्ट्री जो बंद पड़ा है, जो वहाँ के नेता हैं वो उसको खुलवा करके अगर लोगों को रोज़गार वहीं मिले तो यहाँ पे क्यों आएगा? बिहार में कोई रोजगार नहीं, इसलिए बाहर जाते हैं। रोज़गार मतलब है तो अपने से करो तो करो, जो दिमाग लग सकता है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन बिहारियों में एक प्लस पॉइंट हमने देखा है, जहाँ कहीं भी जाओ, चाहे जितना भी गरीब हो, कम से कम पानी तो पिलाएगा, बैठाएगा भी, बात भी करेगा, चाय भी पिलाएगा, नाश्ता भी करेगा, चाहे फटा कपड़ा जो भी हो, है ना। हाँ, लेकिन दूसरी जगह ऐसा नहीं है, वो खड़े खड़े बात कर लेगा, लोग चल जाएगा, ठीक ना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लाइफ अच्छा हो। दूसरी बात, हमने उस दिन तुमसे प्रॉमिस किया था, आई विल टीच यू स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो अगर समय मिलता है तो यू कैन, एक दिन दिया था हमने, विजिटिंग कार्ड दिया था ना, मिल सकते हो, नहीं दिया था तो एक ले लो, इधर से निकाल लो। तो अब यहाँ पर जैसे 2 भी रख सकते हो, किसी को दे देना। अब यहाँ से इस बच्चे को मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और अगर इसको हमारी ज़रूरत होगी तो स्पोकन इंग्लिश तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसको भी पढ़ा दूँगा। अगर ये अच्छे से इंग्लिश बोल सकता होगा तो एक जैसे एक मीत है, बिहार वाले को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ाई किसी के बाप का नहीं है, जो पढ़ता है उसका होता है, जो नहीं पढ़ता उसका नहीं होता है, चाहे कहीं बिलोंग करता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे होता है, कभी कभी लोग मोटिवेट अपने आप हो जाता है, कभी कभी किसी को देख के होता है ना जी। कुछ तो होगा ऐसा जो दिल्ली आने के लिए आपको माने मन में आ गया कि चलो दिल्ली चलते हैं। फैमिली की जो अभी सिचुएशन है प्रेजेंट में, उससे हाँ, बेटर करने के लिए। और किसी को देखा होगा गाँव में जो दिल्ली में आकर के अच्छा किया है? मेरे भैया लोग सब यहाँ दिल्ली में वो करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। उस भैया का कॉपरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है भैया लोगों का। चलो बहुत अच्छा, इसको बनाए रखो। और उसके बाद मैं इतना जानता हूँ, माँ माटी और मानुष, माँ जिस एरिया में बिलोंग करते हो, माँ, ये माँ क्या है? हिंदुस्तान है। माटी क्या है? यह देश है ना। और मानुष हम सभी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जिस किसी टारगेट से, जिस किसी इधर देखो, जिस किसी स्वप्न को लेकर के यहाँ आए हो, ईश्वर तुम्हें उसमें क्या करते, सफलता प्रदान करे। और बिसाइड्स, और मैं एक बात और भी तुम्हारे माथे में दे देता हूँ, वैसे लोगों जिससे मिलते हो जो गांव में बैठा है, उसको बोलो अगर पढ़ा लिखा है तो आगे बढ़ो, लोगों से मिलो, मिलने के बाद कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाते हो। वहाँ भी तुम्हारी वैकेंसी कहाँ है? पार्लियामेंट में 545 सीट जो भी है ना। उसके अलावा असेंबली में है, वहाँ भी आ सकते हो। उससे तो बेटर होगा जो अनपढ़ है। क्या तुम्हें लगता है क्लास 8 वाला, जैसे एक प्यून के लिए कितना चाहिए पढ़ाई? 8 पास। हाँ, तो जिस नेता को हम अपना देश देते हैं उसका कितना पढ़ाई होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, है ना। बाकी रिटायर होता है, वो नहीं रिटायर होता है, क्यों नहीं होता है ना। संविधान में अगर कुछ बदलना है तो बदल दो, है ना, क्योंकि वो जब लिखा गया था उस समय का मांग था, और आज का मांग अलग है ना। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।